हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में इस वीडियो में। जो हमारा एक सिस्टम पढ़ने का एक सीरीज चल रहा है, तो उसमें अगला टॉपिक है ये स्केलेटन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ये जो टॉपिक है, तो स्केलेटन सिस्टम में मेनली बोन, कार्टिलेज, जॉइंट एंड लिगामेंट, इन सभी को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कोई अकेला एक नहीं होता, इसमें बहुत सारी जिसमें 4 चीज़ें ये मेन होती हैं। पहला हो गया बोन, दूसरा हो गया कार्टिलेज, तीसरा जॉइंट और चौथा लिगामेंट। इन सभी को मिला के जो सिस्टम बनता है इसी को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो पहले ये नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर जो ये मैं पढ़ाता हूँ इसका अगर जो स्लाइड चलती है ये आगे वाली, इसका अगर किसी को PDF चाहिए तो PDF भी आपको इससे मिल जाएगा। तो ये जो पढ़ाते इसका अगर किसी को PDF चाहिए तो नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे आप ज्वाइन होकर अगर आपको PDF चाहिए तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। उस पर आपको PDF मिल जाएगा, या अगर नहीं है तो उस पर एक मैसेज डाल दीजिएगा। तो इस पर आपको ये जो उसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, वीडियो के साथ पढ़ लीजिए, बाद में आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम इसी का PDF आपको मिल जाएगा। तो बाद में आप उसको बना के, लिख के, देख के नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम में मेनली बोन होता है, कार्टिलेज होता है, जॉइंट होता है और लिगामेंट। तो हम अगर एक साथ सबको पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। एक दिन बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज, जॉइंट और लिगामेंट, थोड़ा थोड़ा करके जो कवर हो पाएगा उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे इसमें स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला होता है सपोर्ट, हार्ड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड एंकर्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा ये सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम, ये सपोर्ट देने का काम करता है। किसको? हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन हैं, जैसे जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन हैं, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनको एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। और क्या करता है? हार्ड फ्रेमवर्क बनाता है। हार्ड फ्रेमवर्क का मतलब क्या? जैसे हम अगर मान लो कोई बौना दिखता है, कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई मोटा दिखता है, तो पतला, इसमें जो है अलग अलग तरीके से जो लोग दिखते हैं उन्हीं का एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला पहले मूर्तियों का एक ढांचा बना लेता है, उसके ऊपर उस मिट्टी से अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाता है। यानी छोटी आकृतियाँ बनाना, छोटा सुंदर बनाना, सुंदर राक्षस बनाना हो तो उसी से राक्षस बना देता है। तो ऐसे ही जो स्केलेटन सिस्टम हमारा एक फ्रेमवर्क बनाता है कि वो डिपेंड करता है जेनेटिक पे, यानी हमारे माता पिता कैसे हैं, तो उसी तरीके से हमारी हाइट, हमारा कलर और बहुत सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं। तो एक ढांचा बनाता है। अगर ये ढांचा ना होता तो कछुए के तरीके हम भी रेंग रहे होते ज़मीन पर। खड़े हैं हड्डियों की वजह से, एक ढांचा बनाता है जिसके ऊपर मसल्स लग जाती है और हमारी एक बॉडी बन जाती है। तो सपोर्ट का काम करता है फ्रेमवर्क में, और क्या, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने का काम करता है। अगला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सराउंड ऑर्गन सच एज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी ऑर्गन हैं जैसे हार्ट, लंग्स, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन है तो हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी की जो हड्डियाँ हैं, इसके अंदर ब्रेन हमारा सुरक्षित है। यानी कोई अगर एक झापड़ मारे खोपड़ी पे तो ऐसा नहीं दिमाग पे लग जाएगा। बहुत मजबूत हड्डियों से इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अपनी स्कल बोन के बारे में। तो बहुत मजबूत हड्डियों से हमारा उसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं कि कोई उंगली छुआ दे दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, हमारा जो जैसे हमारा जो ये छाती की हड्डियाँ होती हैं, रिब्स, इन रिब्स के अंदर होता है फेफड़ा और उसी के अंदर हमारा दिल होता है, यानी हार्ट होता है। तो जैसे हमें मान लो कोई हल्की चोट लगती है, सबसे पहले हमारे ऊपर जो मसल्स है वो झेलती हैं, उसके बाद हमारी हड्डियों तक जाता है, फिर फेफड़े। ऐसे नॉर्मली ऐसे कोई मार दे या नॉर्मली हम गिर पड़ें तो हमारा फेफड़ा, यानी बहुत नाजुक अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको एक हड्डियों के ढांचे के अंदर सुरक्षित रखता है। ये हड्डियों का ढांचा जो स्केलेटन सिस्टम है वो दिल को बहुत अंदर, इसलिए दिल हमारा फेफड़े के भी अंदर होता है, मतलब फेफड़े में थोड़ा सी जगह होता है, ऐसे माना जाता है उसके अंदर, ऐसे आप समझ लीजिए जनरली। तो ये हड्डियों का ढांचा उसे सपोर्ट देने का काम करता है कि उसके अंदर चोट ना लगे। और फिर मूवमेंट, अगला हमारा है मूवमेंट का काम करता है। मूवमेंट जैसे जैसे हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां हैं, हम चलते हैं तो आगे पीछे पैर होता है, वो हड्डियों की वजह से ही होता है। अगर हड्डियां ना रहें तो हम चल भी नहीं पाएंगे, फिर हम रेंगेंगे सांप की तरीके से, केंचुए के तरीके से। केंचुए में तो बिल्कुल हड्डियां नहीं होती, उसको कैसे भी मोड़ दो, लेकिन मूवमेंट वो भी करता है ना।
तो मूवमेंट लेकिन वो रेंग के करता है। हम खड़े होके चलते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी मूवमेंट हड्डियों का। अगर मान लो पैर किसी के हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाए तो कैसे मूवमेंट कर पाएगा? नहीं, उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो यही ये टॉपिक है। फिर स्टोरेज का काम करता है कैसे? किसको स्टोरेज कहते हैं? मिनरल को, लिपिड को और बोन मटेरियल को। बोन मटेरियल कैसे? जैसे बोन में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कैल्शियम होती है, फास्फोरस होता है और बहुत सारे मिनरल और लिपिड को ये स्टोर करके रखता है हड्डियों में। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से हमारा बॉडी ले लेता है। अगला है ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन ये कभी कभी क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका आंसर है कि बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है। तो उसी बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे WBC और RBC में रेड ब्लड सेल का जो होते हैं उनका फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो में होता है। कौन से बोन मैरो? ये भी इंपॉर्टेंट, ये आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग बोन मैरो, यानी लॉन्ग जो बोन होते हैं हमारे फीमर के होते हैं और ह्यूमरस के होते हैं। तो इनमें ह्यूमरस यानी जो कंधे से लेके हाथ के कोहनी तक ये जो हड्डियाँ होती हैं ऊपर, जिसको बाइसेप्स मसल्स जहाँ पे होते हैं, जो लोग ज़्यादा जिम करते हैं, जो ज़्यादा दिखाने के चक्कर में रहते हैं हाथ मोड़ के, वही जो हड्डियाँ होती है उसी को ह्यूमरस कहते हैं। तो जितनी लंबी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर जो बोन मैरो होता है उसी में ही ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन मतलब बोन का वर्गीकरण, यानी बोन को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया। पहला लॉन्ग बोन, दूसरा शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। ये 4 तरीके से हमारी हड्डियाँ होती हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डियाँ कैसे होती हैं? हैव अ शाफ्ट विथ हेड एंड बोथ एंड, यानी जो हमारी लंबी हड्डियाँ होती हैं उसकी पहचान ये होती है कि उसमें शाफ्ट होते हैं। शाफ्ट एक हैव अ शाफ्ट विथ हेड एंड बोथ एंड। शाफ्ट का मतलब ऐसे समझे धुरी, जैसे धुरी होती है ना, धुरी छड़ ऐसे बोला जाता है। तो एक तरीके से वो दोनों एंड पे पाई जाती है, लंबी बोन होती है लॉन्ग बोन। दूसरा क्या होता है इसमें? कंटेन मोस्टली कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन यानी सघन हड्डियों की बनी होती है। ऐसे नहीं है कि हल्की फुल्की हड्डियाँ होती हैं, इसमें मजबूत बढ़िया हड्डी होती है, इसमें सघन हड्डियों से बनी होती है कम्पैक्ट बोन। ज़्यादातर इसमें कम्पैक्ट बोन ही होता है। जैसे एग्जांपल में हो गया लॉन्ग बोन के, जैसे फीमर हो गया। फीमर आप जानते ही हैं, सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। और ह्यूमरस मैंने बताया कि जो हाथ के कंधे से लेके ये घुटने तक की कोहनी तक की होती है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद रेडियस और अल्ना 2 हड्डियाँ आ जाती हैं हमारे इसमें आर्म में, फोआर्म। और फिर अगला होता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन मतलब वही, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल है। टिपिकली लॉन्गर देन वाइड, यानी ये लंबी होती हैं, चौड़ी की अपेक्षा। चौड़ी नहीं होती ज़्यादा, ये लंबी होती हैं, इसीलिए इनको लॉन्ग बोन कहता है। लॉन्गर देन वाइड यानी चौड़े की जगह ये ज़्यादा लंबी होती हैं। हैव शाफ्ट विथ हेड एंड, दो हमने पीछे पढ़ा है कि दोनों इन सिरों पे शाफ्ट होता है। कंटेन मोस्टली कम्पैक्ट बोन जैसे फीमर और ह्यूमरस। फिर अगला है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जनरली क्यूब शेप यानी घनाकार होती हैं, क्यूब शेप्ड की होती हैं जो हड्डियाँ होती हैं। छोटे छोटे क्यूब आपने देखा ना, ऐसे क्यूब होते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो। और इसमें क्या होता है? मोस्टली स्पंजी बोन होते हैं। कैसे बोन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए। इसमें स्पंजी बोन, उसमें कम्पैक्ट बोन होते हैं, इसमें स्पंजी बोन होते हैं। जैसे कि कार्पल, टार्सल, जैसे कि हमारे हाथ की कलाई की जो हड्डियाँ होती हैं उसकी बात की जा रही है इसमें, तो वो शॉर्ट बोन में आती है। छोटी छोटी होती नहीं है, जैसे आप हाथ का एक्सरे करवाइए तो बहुत छोटे छोटे हड्डियाँ दिखती हैं, तो उसके बारे में किया जा रहा। आगे फ्लैट बोन, थिन एंड फ्लैटेंड, यानी पतली होती हैं और घुमावदार होती हैं। चपटी होती हैं, पतली होती हैं और चपटी होती हैं ये हड्डियाँ। और क्या होता है? यूजली ये कर्व्ड होती हैं यानी घुमावदार होती हैं, यानी ज़्यादातर ये हड्डियाँ घुमावदार होती हैं। थिन लेयर ऑफ कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन की एक थिन लेयर होती है, कहाँ होती है? अराउंड अ लेयर ऑफ स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के चारों तरफ, एक स्पंजी बोन की लेयर के चारों तरफ जो होती है, इसमें स्पंजी बोन की चारों तरफ इसमें कम्पैक्ट बोन का भी एक लेयर होता है। ये
जैसे इसे एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैट बोन में कहाँ, जैसे फ्लैट बोन के एग्जांपल क्या है, स्कल हो गया हमारा, खोपड़ी, रिब्स हो गई हमारी छाती की हड्डियाँ, स्टर्नम हो गई यानी हमारी बीचों बीच जो हड्डी होती है सीने की उसको स्टर्नम कहते हैं, वो हो गया। अब आता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन क्या होता है, इरेगुलर शेप यानी इनका कोई शेप ही नहीं होता, अनियमित आकार की होती हैं, अनिश्चित आकार की होती हैं, मतलब कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर, इसलिए इसको जो है किसी कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता, डू नॉट फिट इनटू अदर बोन क्लासिफिकेशन कैटेगरी, इसलिए हम किसी बोन की कैटेगरी में इसको नहीं रख सकते। जैसे वर्टिब्रा हो गया हमारा, जो रीढ़ की हड्डी हो गई, इसमें देखिए अलग अलग शेप की होती है, कभी एक्सरे आप देखेंगे तो इसमें शेप आप बता नहीं पाएंगे कैसे शेप का है। और हमारी हिप्स की यानी हिप की जो हड्डियाँ होती हैं, कमर की जो हड्डियाँ होती हैं, तो इनको इरेगुलर बोन की शेप में डाला गया। अब आगे हम देखते हैं सूचर। सूचर मेनली क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है, जब आप देखिए न्यू बॉर्न बेबी को, यानी जो बच्चा पैदा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनके जो कहते हैं ना तालू ऊपर जो खोपड़ी होती है उसके कहते हैं तालू पे तेल लगाओ, अच्छे से उसको दबाओ ताकि मिक्स हो जाए। तो जब वो पैदा होते हैं तो उनकी हड्डियाँ पूरी जो खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं वो बनी नहीं होती, तो वो उसमें कई तरीके से हड्डियाँ होती हैं, 4 5 6 तरीके से, जो भी हड्डियाँ हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी हमारी जो खोपड़ी में एक सबसे आगे जो माथा होता है इसको फ्रंटल बोलते हैं, और बीच में 2 हड्डियाँ होती हैं इसको पैराइटल बोलते हैं। फिर पीछे एक हड्डी होती है, यानी जो सर जहाँ हम तकिया लगा के सोते हैं, ऑक्सीपिटल होते हैं। तो और कान के पास टेम्पोरल हड्डी होती है 2, यानी एक इस साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो ये जो 2 हड्डियाँ, एक हड्डियाँ हैं, तो ये दोनों हड्डियाँ जुड़ी नहीं होती, तो इनको जोड़ने के लिए सूचर होते हैं। इनको जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे सूचर का मतलब ऐसे जैसे क्लेचर लड़कियाँ लगाती हैं ना, तो क्लेचर में दांत होते हैं छोटे छोटे दोनों साइड, वो जाके बालों में से फंस जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हड्डियों में छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, वो एक दूसरे से फंस के और धीरे धीरे वो जैसे एज बढ़ती है वो जुड़ते चले जाते हैं। तो इसमें अलग अलग सजाइटल, लंबॉइडल, कॉर्नियल, मेटोपिक, अलग अलग जो सूचर हैं, ये जो अलग अलग हड्डियाँ जुड़ती हैं तो उसी हिसाब से उसका नाम भी अलग अलग सूचर के हिसाब से रख दिया गया। जैसे आगे इसमें देखेंगे, अभी हम हड्डियों के जो हमने पढ़ा उसी के बारे में, सजाइटल, ये आगे आप देख रहे होंगे फ्रंट, इसके आगे वाली स्लाइड में ज़्यादा क्लियर होगी, आगे वाली स्लाइड में। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं बोन ऑफ स्कल, यानी जो खोपड़ी होती है, सिर की जो हड्डियाँ होती हैं, उसमें टोटली कितनी हड्डी होती है, 22 हड्डी होती है। तो एक एक करके हम इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे एक फ्रंटल हो गया, आप इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो क्रेनियम होता है उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, जो फेशियल बोन होता है उसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। तो स्कल में 2 पार्ट है, इसे समझिए। हमारी जो स्कल है, एक सेकेंड, यानी जो हमारी ये स्कल है, ये स्कल में ऐसे समझिए 2 पार्ट, एक होता है क्रेनियम और दूसरा होता है फेशियल। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं और फेशियल में 14, दोनों मिला के कितनी हो गई, 22 हड्डियाँ हो गई। यानी हमारी जो स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22। तो एक एक, जैसे फ्रंटल में 1 हड्डी, पैराइटल 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल 1 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, स्फोनाइड 1 होता है, थिमोइड 1 होता है। फेशियल में अब इसमें सिर्फ नाम दे दिया गया, तो आप ऐसे लिख लीजिए या पढ़ लीजिए कि इसके बारे में कि कितनी कितनी हड्डी होती है। तो एक एक करके जैसे जो नेज़ल दिया गया वो 2 होती है, मैक्सिला भी 2 होता है, ज़ाइगोमेटिक भी 2 होता है, ठीक है। मैंडिबल कितना होता है, 1 होता है। अभी आगे एक एक हड्डियों का हम दिखाएंगे कि कौन कहाँ पे होती हैं। अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए कि अभी देखिए मैक्सिला कहाँ होती है, ज़ाइगोमेटिक और मैंडिबल, नेज़ल, ये सब हड्डियाँ कहाँ होती हैं। फ्रंटल ऊपर जो पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये कहाँ होती है हम दिखाएंगे फिगर में। मैंडिबल 1 होती है, ठीक है। अब लैक्राइमल 2 होती है, पैलेटाइन 2 होती है, इन्फीरियर जो होता है, इन्फीरियर नाजल 2 होता है, और फूमर 1 होता है। जो मैंने बोला इसको आप नोट कर लेंगे, अब जोड़ लीजिए, 14 आ गई होंगी। नेज़ल 2 हो गया, मैक्सिला 2, ज़ाइगोमेटिक 2, मैंडिबल, लैक्राइमल, मैंडिबल 1, लैक्राइमल 2, पैलेटाइन 2, इन्फीरियर नाजल का इनका 2 और वोमर 1 हो गया। टोटल 14 और प्लस 8 22, यानी स्कल में कितनी हड्डियाँ हो गई, 22। यही सब हड्डियाँ हैं, आप रख लीजिए। यानी जो हमारी खोपड़ी है उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, क्रेनियम में 8 और फेशियल बोन में 14 हड्डियाँ होती हैं। आगे जैसे ये फ्रंटल, यानी जो हमारा माथा होता है उसको फ्रंटल बोन कहते हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये फ्रंटल बोन कहते हैं। इसमें एक ही हड्डी होती है, माथा जहाँ बनता है। दूसरा होता है पैराइटल, ये दोनों साइड होते हैं। ये जो फ्रंटल व्यू लिखा गया मतलब सामने से इंसान का खोपड़ी,
इंसान का चेहरा थोबड़ा जो है सामने से, उसके दोनों साइड जो हड्डियाँ होती कान के ऊपर जस्ट, उसको पैराइटल कहते हैं। फिर अगला क्या है, टेम्पोरल, यानी कान की हड्डियाँ जो बनाती हैं, कान के आसपास की हड्डियाँ दोनों होती हैं, लेफ्ट और राइट। फ्रंटल व्यू दिख रहा है, टेम्पोरल यहाँ पे होता है, देख लीजिए। नेज़ल, यानी ये देखिए नाक के पास जो हड्डी है ये नेज़ल बोन होती है। आगे वूमर, जो हमने पढ़ा फेशियल में आती हैं, यहाँ पे ये वूमर होती है। अब देख लीजिए नेज़ल और वूमर कहाँ पे है। ये देखिए ये नेज़ल हो गया और ये हो गया वूमर, ठीक है। फिर जाइगोमा, जाइगोमेटिक बोलते हैं, ये हड्डियाँ देख लीजिए इसमें। फिर ये फ्रंटल व्यू में मैक्सिला, मैंडिबल, यानी हमारा जो सबसे नीचे होता है मैंडिबल, ये फ्रंटल व्यू में आएगा। फ्रंटल जो हमने हड्डियाँ पढ़ा उसके बारे में, ये सारे फ्रंटल व्यू हैं, सारे दिखाए गए हैं। ये लैटरल व्यू में अब देखिए, यानी हम घूम के पीछे सामने बगल से देख रहे हैं तो ऑक्सीपिटल कहाँ दिख रहा है। फिर वेस्टाइड प्रोसेस एक होता है, वो आप अभी नोट कर लीजिए, बाद में उसको बताएंगे। एक्सटेंडन ऑडिटरी मीटस होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम फ्रंटल व्यू में देखें, अब लैटरल व्यू में देख लेते हैं कहाँ पे क्या पैराइटल स्फेनॉइड ये सब कहाँ होती हैं। फिगर में आप देख लीजिए, ये भी एक फिगर है जिसमें थोड़ा कलरफुल और डीप अच्छे से बताया गया है। अब फिर आगे हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिब्रा कॉलम के बारे में। अभी हमने स्केल के बारे में पढ़ा, धीरे धीरे एक एक बोन के में भी अलग अलग ने, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वर्टिब्रा कॉलम जैसे ये देख लीजिए, इसके बारे में हम 26 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, तो यही सब आगे पढ़ेंगे हम इसमें अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और जिनको भी इसका PDF चाहिए वो मैसेज करें, नीचे टेलीग्राम चैनल है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन होकर मैसेज करिएगा, सारा PDF हम आपको दे देंगे। और जो भी डाउट है आप उसमें उस चैनल पे आप बोल क्वेश्चन के थ्रू करिएगा, उसके एक एक डाउट आपको पर्सनली क्लियर कर देंगे। या फिर हैंड रिटन नोट चाहिए तो भी आपको उस पर मिल जाएंगे, आप उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए।